और ये आप देखेंगे कई बार स्ट्रेस पीरियड के बाद ना सडनली फोरहेड पे रिंकल्स ज्यादा आ जाते हैं। सबके स्ट्रेस जो आते हैं वो रीजन अलग अलग होता है, किसी का कुछ बीमारी हो जाती है, किसी का कुछ फाइनेंशियल हो जाता है, बट वो बोलते हैं ना माथे पे बोझ रखा हुआ है, यहाँ पे लिटरली वो बात आ जाती है। और इसमें एक चीज है जो कि लेडीज के केस में बहुत रेलिवेंट होती है, वो ये अपने आप को ना देखना। ये स्ट्रेंथ कैसे हुई? अपने अंदर जब बॉडी रिकवरी मांग रही है या कहीं पे वीकनेस आ रही है और उसको ना सुनना और उसको एक ओवरराइड कर देना कि नहीं, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, व्हाई डू आई हैव टू से? ये रिंकल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि स्टोरी है क्या रिंकल्स के पीछे। मतलब जब हम 25 के होते हैं तो हमें कोई रिंकल नहीं होते, लाइफ इज कूल, सब सही से चलता है, सब एवरीथिंग इज गुड। एंड 35 पे एक लाइन दिखती है तो एक लाइन को हम फिर भी इग्नोर कर देते हैं। 40 पे हमें दो लाइन दिखती हैं तो ठीक है, वी गेट कॉन्शियस, बट फिर भी इग्नोर कर सकते हैं। बट 45 तक आते आते ना, मुझे ऐसा जो हमें क्वेश्चंस आए हैं कि फोरहेड पे एक काइंड ऑफ बायोग्राफी लिख देते हैं। जैसे आपने कहा ना, फेस देख के हम पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा। तो इतना मतलब फेस पे दिखना शुरू हो जाता है कि मतलब आप समझ ही होगे, जैसे फेस रीडिंग स्टार्ट हो जाती है एक तरह से। सो उसके बाद सबका ज्ञान शुरू हो जाता है कि आप कोलेजन ले लो, रेटिनॉल ले लो, एंड एक्सप्रेशन मत दो। एक्सप्रेशन मत दो का मतलब लॉजिक में समझ नहीं आया कि मतलब क्या मैं अब हंसना बंद कर दूं? ठीक है, आप अगर ये बोलो कि रोना नहीं है, दैट मेक्स सेंस, बट हंसना क्यों बंद कर दें भाई? प्लीज इस बारे में बताइए आप। यस। और ये जो क्वेश्चन है, जैसे अब हम फोरहेड की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि फोरहेड पे पहले एक लाइन आती है, फिर दो लाइनें आ जाती हैं, हम्म। एंड धीरे धीरे 45 के बाद ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी की कहानी वहां पे बायोग्राफी लिख लिख दी गई है। सी, कई बार होता है कि एक एज के बाद आदमी उम्मीद करता है, बट हमारे पास कई ऐसे भी लोग आते हैं, बोलते हैं मैं तो 30, अभी तो मेरे 30s चल रही है, या इवन 28 29 वाले, एंड देन दे विल से कि आंख के अराउंड या फोरहेड के अराउंड ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एंड कुछ चीजें तो हैं जो आपने ऑलरेडी मोस्टली जान ली होंगी, जैसे कि कोलेजन का हो गया, जो हमारा जैसे एज का एक फैक्टर हो गया, विच इज ऑब्वियसली मतलब जो सही है। लेकिन ऐसा क्या है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, बट अभी तक हम उस बारे में डिस्कस नहीं करते हैं? एंड आज हम जो बात करेंगे वो उसी के बारे में करेंगे। सी, फोरहेड में क्या रहता है? वन ऑफ द कॉमन कंप्लेन्स विच पीपल हैव इज कि कई बार ऐसा होता है, शादी में गए, मेकअप किया, नाउ वो मेकअप और क्रैक होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि पहले तो इतना नहीं दिखती थी, बट अभी मेकअप लगा के सडनली फोरहेड की रिंकल्स अपनी ज्यादा लगने लग जाती हैं। एंड दिस इज अ वेरी रियल चेंज बिकॉज पीपल, लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब ये बहुत ही सडनली हो गया। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्पेशली अराउंड द एज ऑफ पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज सडन रिंकल्स आ जाती हैं। एंड यू फील कि एंड समटाइम्स इट इज वेरी अनफेयर टू फीमेल, मतलब दे विल से कि अभी मेरे हस्बैंड को तो आई नहीं और मुझे क्यों पहले आनी स्टार्ट हो गई, बिकॉज वो भी एक कंपटीशन हो जाता है ना, राइट? सो दैट इज, so we are discussing what are some of the unique factors जो कि फीमेल के केस में पर्टिकुलरली ज्यादा वर्क करते हैं, वो आज हम इसमें डिस्कस करते हैं। सी, कोलेजन कम हो रहा है, इलास्टिन कम हो रहा है, एज बढ़ रही है, ये तो है ही है। और अगर कोई भी ऐसे बोलेगा कि ये मैटर नहीं करते और खाली जो दूसरी चीजें हम बात करेंगे वो मैटर कर रही हैं, तो दैट वुड बी इनकम्प्लीट आंसर। राइट। और इसीलिए डाइट की अपनी एक इंपॉर्टेंस रहती ही है जब हम चाहते हैं अच्छी स्किन या ऐसी स्किन जिस पे रिंकल्स कम आए। मतलब एज के साथ कुछ तो जरूर आएंगी, लेकिन जितना कम हो सके उतनी कम। सो नेचुरली हमें क्या क्या खाना है? कोलेजन बनता किससे है? प्रोटीन से बनता है कोलेजन। सी, प्रोटीन भी एक ऐसी चीज है, वह घूम घाम के हर जगह आ जाता है। सो कोलेजन प्रोटीन से बनता है, विटामिन सी से बनता है, उसके साथ जिंक, कॉपर, ये भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब है एक फुल बैलेंस्ड मील जिसकी हम बात करते हैं, और जो संडे को रोज हर बार 12 बजे क्लासेस होती हैं, उसमें बैलेंस की बात बहुत ज्यादा की जाती है। सो वो जो चीजें हैं वो मिल के हमारी कोलेजन सिंथेसिस करती है। और कोलेजन खराब किससे होता है? कोलेजन खराब होता है केमिकल्स के ओवरयूज से। बिना, मेरे बैरियर में स्ट्रेंथ नहीं है और मैं सन में बहुत ज्यादा जा रही हूं,
उससे भी कोलेजन हमारा खराब होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये तो है ही है, और इसका हम जानते भी हैं, और हम इसको एक बार एक तरह से कह सकते हैं रिवाइज कर रहे हैं। हुँ, लेकिन अब बात करते हैं फोरहेड। हो सकता है फोरहेड हमसे कुछ कहना चाह रहा हो, राइट? हुँ, मे बी फोरहेड ऐसा कहना चाह रहा है कि मैं पूरा दिन टेंस रहती हूँ। हुँ, फोरहेड ये भी कहना चाह रहा हो सकता है, मुझे ना रिलैक्स करना आता ही नहीं है। मतलब हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स इनकी तो क्लासेस कराई जाती है बचपन में। आई डोंट नो हाउ टू रिलैक्स, क्योंकि मुझे कभी सिखाया नहीं गया। आपने फिजिक्स तो सिखाई मुझे, आपने मैथ्स भी सिखा दी, बट रिलैक्स कैसे करते हैं ये तो बताया नहीं। मे बी फोरहेड ये कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया का भार अपने सर पे लेके बैठी हूँ। घर में किसी को कुछ हो जाए, मेरी ज़िम्मेदारी। किसी को दूर का कहीं कुछ हो जाए, तो भी मेरी ज़िम्मेदारी। किसी की हेल्थ खराब हो जाए घर में, मेरी ज़िम्मेदारी। मेरी अपनी हेल्थ खराब हो जाए, वो भी मेरी ज़िम्मेदारी। सो मे बी फोरहेड ये कह रहा है कि बर्डन जो है ज़रूरत से ज़्यादा कैरी किया जा रहा है, और मे बी वो ये कह रहा है कि शायद आप सोते तो डेली हो, बट रिकवरी नहीं हो पा रही है। सी सोना और रिकवरी अलग-अलग बात है। सो जिसको नींद नहीं आती उसके लिए तो पहला स्टेप है कि नींद आनी शुरू हो। बट फिर नींद आने के बाद नींद की क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एंड इसी में जो फोरहेड के ऊपर एक फोकस इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो, जैसे फोरहेड के हमने जो पॉइंट्स बताए, इसमें ये मतलब नहीं है कि ऐसा किसी के साथ होता नहीं है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। द आइडिया इज, डू आई हैव अवेयरनेस ऑफ इट? मे बी आज की जैसे क्लास होगी, तो जब दिन में मेरे माइंड में ये विचार आ रहे होंगे, सो आई विल हैव एन अवेयरनेस कि शायद मेरी जो फोरहेड रिंकल्स हैं, तो जितने लोगों ने फोरहेड लिखा है, शायद कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है वहां पे भी।